न्यूज नशा, आदत हर खबर की। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अमेठी में हार और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण नियमानुसार स्मृति को बंगला खाली करना था। गुरुवार को उन्होंने बंगले को अलविदा कर दिया। स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से दिल्ली के 28 तुगलक लेन स्थित क्रिसेंट बंगले में रह रही थीं। नई लोकसभा के गठन के बाद सभी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। नियमों के मुताबिक चुनाव में हारे हुए सांसदों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। इसके बाद यही बंगला चुनाव जीतकर आए हुए सांसदों को आवंटित किया जाता है। इस लोकसभा चुनाव में मोदी मंत्रिमंडल के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इसमें से अब तक आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्र टेनी, वी मुरलीधरन, निशित प्रमाणिक, सुभाष सरकार, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहेब दानवे, कौशल किशोर, भानुप्रदा वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत खुबा, भारती पवार को बंगला खाली करने का नोटिस मिल चुका है। गत 5 जून को ही राष्ट्रपति ने पुरानी लोकसभा भंग कर दी थी। इसके बाद नई लोकसभा का गठन हुआ। बता दें, इस बार स्मृति ईरानी अमेठी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों 1 लाख से भी ज्यादा मतों से हार गई थी। इंडिया गठबंधन की तरफ से किशोरी लाल को चुनावी मैदान में उतारा था। किशोरी लाल ने उन्हें 1,67,196 मतों के अंतर से हराया। 17वीं लोकसभा में अमेठी संसदीय सीट से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नतीजों में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, लुटियंस जोन में लंबा चौड़ा बंगला, 4 सर्वेंट्स क्वार्टर, 2 गैराज, आगे पीछे बड़ा हरा भरा लॉन के किनारे ढेरों पेड़। लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के राहुल गांधी अब दिल्ली में इस सुविधा युक्त आवास के हकदार होंगे। इसे वह अपने तरीके से सरकारी खर्च पर सुसज्जित करा सकेंगे। इस बंगले में क्या क्या होगा और उनकी सैलरी के साथ उन्हें बहुत सी सुविधाएं भी मिलेंगी। बेशक राहुल इससे पहले भी ऐसे शानदार लंबे चौड़े बंगले में रहे हैं, तब जबकि वह बचपन में दादी इंदिरा गांधी के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। फिर तब जब पिता राजीव गांधी को पीएम के तौर पर लंबा चौड़ा बंगला मिला था। उनकी मां सोनिया गांधी भी ऐसे ही सरकारी आवास में रहती हैं। खास बात यह है कि राहुल को पहली बार इतना बड़ा सरकारी आवास दिल्ली में इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्हें पहली बार कोई संवैधानिक पद मिला है जिसकी खास अहमियत होती है। ये पद है नेता प्रतिपक्ष का। हालांकि पिछले 10 सालों में लोकसभा में पहली बार किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता विपक्ष का दर्जा मिलेगा, लिहाजा वह इसकी सुविधाओं और अधिकारों का भी हकदार होगा। ये दर्जा पिछले 10 सालों में 16वीं और 17वीं लोकसभा में इसलिए किसी को नहीं मिला क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या की 10% सीट हासिल नहीं थी। अब 18वीं लोकसभा में कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, लिहाजा कांग्रेस इसकी हकदार बनी। इसके बाद 26 जून को राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा संवैधानिक तौर पर कैबिनेट मंत्री के बराबर माना जाता है। हालांकि कई बार उसकी अहमियत प्रधानमंत्री के बाद मानी जाती है, खासकर असरदार समितियों में रहने को लेकर। केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर्स को टाइप 8 का बंगला अलॉट होता है जो 8,250 स्क्वायर फीट एरिया का होता है। इसमें एक ड्राइववे होता है जिसमें उसकी कार सीधे आती है, 2 गैराज होती है, उसे एक सरकारी गाड़ी और एक ड्राइवर मिलता है। इस लंबे चौड़े बंगले में 4 दीवारी के भीतर सफेद रंग का बड़ा सा आवास होता है। इसमें बड़ा सा दालान, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम के साथ साथ कम से कम 4 बाथरूम होते हैं। कुल मिलाकर इस आवास में 7 बड़े हवादार कमरे होते हैं जिनकी रंगत और रहने का एहसास अलग ही होता है। इसके अलावा इस बंगले में सर्वेंट्स के लिए 4 क्वार्टर होते हैं। मुख्य आवास के आगे और पीछे बड़ा सा हरा भरा लॉन होता है जहां बहुत से समारोह या कार्यक्रम या मीटिंग कराए जा सकते हैं। इस तरह के आवास केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 3 सेनाओं के सेनाध्यक्षों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी अलॉट होते हैं। वैसे दिल्ली में इस तरह के आलीशान बंगले का मूल्य 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का ही आंका जाता है। इसका किराया मार्केट के हिसाब से कई लाख में होता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति को केंद्र मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को प्रति माह 3,30,000 रुपए सैलरी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर माह 1,000 का सत्कार भत्ता दिया जाता है। इनको 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। नेता प्रतिपक्ष को सांसद का वेतन और भत्ता नहीं मिलता। विपक्ष का प्रत्येक नेता प्रति माह वेतन और प्रत्येक दिन के लिए भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।
जैसा कि संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में दिया गया है। प्रत्येक विपक्ष का नेता उसी दर पर निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार होगा, जैसा कि संसद सदस्यों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत फिलहाल तय है। नेता विपक्ष को 2000 रुपए का हर माह सत्कार भत्ता दिया जाता है। नेता विपक्ष पद से हटने के बाद भी 1 महीने तक की अवधि के लिए इस आवास में रह सकता है। उसे इस दौरान कोई किराया नहीं देना होगा। उसकी मृत्यु की स्थिति में उसका परिवार भी 1 महीने तक इसमें रह सकता है। अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए और अपने परिवहन के लिए यात्रा भत्ता, सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में निःशुल्क आवास और चिकित्सा का परिवार के साथ हकदार, मुफ्त टेलीफोन, बिजली, पानी का हकदार होगा। परिवार के साथ मुफ्त रेल यात्रा, साल भर में कुछ तय हवाई यात्राएं, मोटर कार की खरीद के लिए विपक्ष के नेता को अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। कुछ चीजों पर आयकर की छूट मिलेगी। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अमेठी में हार और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण नियमानुसार स्मृति को बंगला खाली करना था। गुरुवार को उन्होंने बंगले को अलविदा कर दिया। स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से दिल्ली के 28 तुगलक लेन स्थित क्रिसेंट बंगले में रह रही थीं। नई लोकसभा के गठन के बाद सभी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। नियमों के मुताबिक चुनाव में हारे हुए सांसदों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। इसके बाद यही बंगला चुनाव जीतकर आए हुए सांसदों को आवंटित किया जाता है। इस लोकसभा चुनाव में मोदी मंत्रिमंडल के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इसमें से अब तक आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्र टेनी, वी मुरलीधरन, निशित प्रमाणिक, सुभाष सरकार, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहेब दानवे, कौशल किशोर, भानुप्रदा वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत खूबा, भारती पवार को बंगला खाली करने का नोटिस मिल चुका है। गत 5 जून को ही राष्ट्रपति ने पुरानी लोकसभा भंग कर दी थी। इसके बाद नई लोकसभा का गठन हुआ। बता दें, इस बार स्मृति ईरानी अमेठी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों 1 लाख से भी ज्यादा मतों से हार गई थी। इंडिया गठबंधन की तरफ से किशोरी लाल को चुनावी मैदान में उतारा था। किशोरी लाल ने उन्हें 1,67,196 मतों के अंतर से हराया। 17वीं लोकसभा में अमेठी संसदीय सीट से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नतीजों में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, लुटियंस जोन में लंबा चौड़ा बंगला, 4 सर्वेंट्स क्वार्टर, 2 गैराज, आगे पीछे बड़ा हरा भरा लॉन के किनारे ढेरों पेड़। लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के राहुल गांधी अब दिल्ली में इस सुविधा युक्त आवास के हकदार होंगे। इसे वह अपने तरीके से सरकारी खर्च पर सुसज्जित करा सकेंगे। इस बंगले में क्या क्या होगा और उनकी सैलरी के साथ उन्हें बहुत सी सुविधाएं भी मिलेंगी। बेशक राहुल इससे पहले भी ऐसे शानदार लंबे चौड़े बंगले में रहे हैं, तब जबकि वह बचपन में दादी इंदिरा गांधी के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। फिर तब जब पिता राजीव गांधी को पीएम के तौर पर लंबा चौड़ा बंगला मिला था। उनकी मां सोनिया गांधी भी ऐसे ही सरकारी आवास में रहती हैं। खास बात यह है कि राहुल को पहली बार इतना बड़ा सरकारी आवास दिल्ली में इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्हें पहली बार कोई संवैधानिक पद मिला है, जिसकी खास अहमियत होती है। ये पद है नेता प्रतिपक्ष का। हालांकि पिछले 10 सालों में लोकसभा में पहली बार किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता विपक्ष का दर्जा मिलेगा, लिहाजा वह इसकी सुविधाओं और अधिकारों का भी हकदार होगा। ये दर्जा पिछले 10 सालों में 16वीं और 17वीं लोकसभा में इसलिए किसी को नहीं मिला क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या की 10% सीट हासिल नहीं थी। अब 18वीं लोकसभा में कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, लिहाजा कांग्रेस इसकी हकदार बनी। इसके बाद 26 जून को राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा संवैधानिक तौर पर कैबिनेट मंत्री के बराबर माना जाता है। हालांकि कई बार उसकी अहमियत प्रधानमंत्री के बाद मानी जाती है, खासकर असरदार समितियों में रहने को लेकर। केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर्स को टाइप 8 का बंगला अलॉट होता है जो 8,250 स्क्वायर फीट एरिया का होता है। इसमें एक ड्राइववे होता है जिसमें उसकी कार सीधे आती है, 2 गैराज होती है, उसे एक सरकारी गाड़ी और एक ड्राइवर मिलता है। इस लंबे चौड़े बंगले में 4 दीवारी के भीतर सफेद रंग का बड़ा सा आवास होता है। इसमें बड़ा सा दालान, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम के साथ साथ कम से कम 4 बाथरूम होते हैं। कुल मिलाकर इस आवास में 7 बड़े हवादार कमरे होते हैं जिनकी रंगत और रहने का एहसास अलग ही होता है। इसके अलावा इस बंगले में सर्वेंट्स के लिए 4 क्वार्टर होते हैं। मुख्य आवास के आगे और पीछे बड़ा सा हरा भरा लॉन होता है जहां बहुत से समारोह या कार्यक्रम या मीटिंग कराए जा सकते हैं। इस तरह के आवास केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 3 सेनाओं के सेनाध्यक्षों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी अलॉट होते हैं। वैसे
वैसे दिल्ली में इस तरह के आलीशान बंगले का मूल्य 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का ही आंका जाता है। इसका किराया मार्केट के हिसाब से कई लाख में होता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति को केंद्र मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को प्रति माह 3,30,000 रुपए सैलरी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर माह 1,000 का सत्कार भत्ता दिया जाता है। इनको 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। नेता प्रतिपक्ष को सांसद का वेतन और भत्ता नहीं मिलता। विपक्ष का प्रत्येक नेता प्रति माह वेतन और प्रत्येक दिन के लिए भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा कि संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में दिया गया है। प्रत्येक विपक्ष का नेता उसी दर पर निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार होगा, जैसा कि संसद सदस्यों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत फिलहाल तय है। नेता विपक्ष को 2,000 रुपए का हर माह सत्कार भत्ता दिया जाता है। नेता विपक्ष पद से हटने के बाद भी 1 महीने तक की अवधि के लिए इस आवास में रह सकता है। उसे इस दौरान कोई किराया नहीं देना होगा। उसकी मृत्यु की स्थिति में उसका परिवार भी 1 महीने तक इसमें रह सकता है। अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए और अपने परिवहन के लिए यात्रा भत्ता, सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में निःशुल्क आवास और चिकित्सा का परिवार के साथ हकदार, मुफ्त टेलीफोन, बिजली, पानी का हकदार होगा। परिवार के साथ मुफ्त रेल यात्रा, साल भर में कुछ तय हवाई यात्राएं, मोटर कार की खरीद के लिए विपक्ष के नेता को अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। कुछ चीजों पर आयकर की छूट मिलेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको